Hello everyone, welcome to Exam Cracker. Today we will discuss about पद्म अवार्ड्स और पद्म पुरस्कार। तो आज हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में जानेंगे। पद्म अवार्ड, पद्म पुरस्कार 2023, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पद्मश्री कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति के असाधारण सेवा के लिए एक उच्च या उच्चतम आदेश की सार्वजनिक सेवा की मान्यता में दिए जाते हैं। यानी ये एक उच्चतम या अनबिलीवेबल काम करने के लिए दिया जाता है, ब्रेव काम करने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग एक एक को समझेंगे। पहले पद्म विभूषण, यह पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च होता है। भारत रत्न के बाद यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये पद्म विभूषण है यहाँ। और 2023 में के लिए मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप जी, जाकिर हुसैन, MS कृष्णा, श्रीनिवास वर्धान को दिया गया। अब पद्म भूषण की बारी है। पद्म भूषण को समझते हैं। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण दूसरे सबसे बड़ा पुरस्कार है, साथ ही भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार। ये हम लोग को ध्यान देना है। पद्म विभूषण दूसरा है भारत में, और पद्म में पहला, और पद्म भूषण पद्म में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और भारत में तीसरा। यह सम्मान किसी भी श्रेष्ठ में विशिष्ट और उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप सर्विस के उसमें उच्च सर्विस में प्रदान किया जाता है। 2023 या 2023 के लिए SL भैरप्पा, कुमार मंगलम, बिरला, दीपक धार, वीना जयराम, स्वामी चिंत्रा, GR सुमन, ऐसे ही और लोग को दिया जाना है। पद्मश्री ये तीसरा है और पद्म पुरस्कारों में लास्ट है। पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण, और ये पद्मश्री। ये आप देख सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कारों में तीसरा और भारत में सर्वोच्च नागरिक में चौथा पुरस्कार है। भारत में दूसरा ये है, तीसरा भूषण है और चौथा श्री है। देखिए श्री यहाँ है, आपको दिख सकता है। ये हमारे तीनों पद्म पुरस्कार हैं, इसमें श्री है यहाँ। 2023 में 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया, कमिटेड टू एक्सीलेंस, यानी उनके एक्सीलेंस के हिसाब से। अब हम लोग पद्म पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। यह पुरस्कार कोई पद्मी नहीं होता है और इसे पत्र, शीर्ष, निमंत्रण पत्र, पोस्टर, पुस्तकों आदि पर पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखनीय नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, आप उसके आगे या पीछे पद्म से रिलेटेड या पद्म विजेता या पद्म आपको मिला है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, इसका दुरुपयोग करने पर उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा। यानी अगर वो ऐसा करता है तो उससे पुरस्कार वंचित कर दिया जाएगा, उससे लिया जा सकता है या उससे वो कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही संसद में लिखित उत्तर में बताया कि पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। 18 का उल्लंघन नहीं करते। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 3 युगल मामलों सहित 106, टोटल 106 आपको याद रखना है, 106 पद्म पुरस्कार को
दान करने की मंजूरी दी। सूची में 6 पद्म विभूषण, ये देखिए आप लोग को ये लिस्ट दे रहा है, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री शामिल हैं। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिस्ट हमेशा पूछता है, तो आप लोग इन सबको मेमोराइज कर लीजिएगा। सूची में विदेशी NRI PIO OCI की श्रेणी में 2 हैं, यानी विदेशी की सूची में 2 लोग हैं। 7 लोग को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, यानी उनके स्वर्गवास या उनके मरने के बाद उन्हें पुरस्कार दिया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय संगीतकार जाकिर हुसैन, दिवंगत ORS अग्रणी दिलीप और ऐसे ही लोग कृष्णा जी पद्म विभूषण प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दे दी है। पुरस्कार पाने वाले में 19 महिलाएं होंगी। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग को हम लोग फिर से बता रहे हैं। ये 106 वाला और ये 19 महिलाओं वाला। 7 लोगों को मरणोपरांत, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन लोग का नाम भी आपको याद होना चाहिए। और जो भी इम्पोर्टेंट है आप लोग को सब रिमेंबर करना है। Thank you for watching. To like, comment and subscribe to our YouTube channel Exam Cracker. Thank you.